हाउस ऑफ एम के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लोगन को कुछ लोग उठा के ले जाते हैं और हमें ये बात पता चलती है कि इस दुनिया के अंदर हॉकाई जिंदा है, वो मारा नहीं गया है। और हमें पता चलता है कि लूक केज जो है कुछ ह्यूमंस के साथ मिलकर अंडरग्राउंड ग्रुप चला रहा है, जो कि इस चीज़ के ऊपर नजर रखते हैं कि ह्यूमंस को यहाँ पे सही से राइट्स मिल रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि इस रियलिटी के अंदर म्यूटेंट्स और सुपर ह्यूमन ज़्यादा हैं और दूसरे ह्यूमंस वगैरह बहुत कम। तो इसलिए लूक केज जो है एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, इस तरह के रियल वर्ल्ड के अंदर एक्समैन होते हैं म्यूटेंट्स की ख्याल रखने के लिए। फिर लोगन जो है केज को सारी कहानी बताता है कि ये सब उसके साथ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो लूक केज उसके ऊपर यकीन कर लेता है। तो वुल्वरीन को इस बात पर हैरत जरूर होती है कि लूक केज ने इसकी इतनी बड़ी और अजीब बात को फौरन से मान लिया। तो लूक एक बच्ची से मिलवाता है वुल्वरीन को और बोलता है कि इसने भी यही सेम बात हमें कल आके बोली और यही सेम सब कुछ ये बताई थी जो तुमने हमें बताया है। तो हमें पता चलता है कि वो एक ऐसी म्यूटेंट है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर दूसरों की मेमोरीज को अनलॉक कर सकती है। तो वुल्वरीन जो है उसकी मदद से एमा फ्रॉस्ट के घर जाता है और एमा फ्रॉस्ट की पुरानी मेमोरीज खोलता है और एमा फ्रॉस्ट को सब कुछ याद आ जाता है और वो सिर्फ एक ही बात बोलती है कि हाउस ऑफ मैग्नस को अब हम नहीं छोड़ेंगे और उसके सारे बच्चों को भी मार डालेंगे। तो वुल्वरीन बोलता है हाँ ठीक है, जैसा तुम बोलो, लेकिन उससे पहले हमें और लोगों की जरूरत है, हम लोग ये अकेले नहीं कर पाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट जो है लाइला के दिमाग के अंदर गई हुई है, यानी कि उसकी साइकिक प्रोजेक्शन जो है वो लाइला को दिखा रही है और वो ये बता रही है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एबिलिटी है कि तुम किसी की भी ब्रेन की जो है डीप अनकॉन्शियसनेस अनलॉक कर सकती हो, जैसे कि उसने भी एमा फ्रॉस्ट के साथ करा, उसको सब कुछ याद आ गया। तो एमा फ्रॉस्ट से ये भी कहती है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि हम इस तरह दूसरों की भी रियलिटीज़ को उनको याद दिला सकें और हम सबको एक साथ कर सकें और फिर हम लोग मैग्नेटो को हाउस ऑफ मैग्नस को रोक सकें। ये सब बातें चली रही होती है। कितनी देर में हम देखते हैं कि एमा के घर में साइक्लॉप्स वापसी घर आता है। तो ये देख के वुल्वरीन फौरन बोलता है ए बब। तो साइक्लॉप्स पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में। तो एमा फर्स्ट लाइला से बोलती है कि तुम स्कॉट समर के साथ भी वैसे ही करो जैसा कि तुमने भी मेरे साथ करा, उसकी मेमोरीज को भी अनलॉक करो जैसे तुमने भी मेरे साथ करा। तो लाइला वैसे ही करती है और स्कॉट जो है एकदम से झटके से नीचे जमीन पे गिर जाता है और उसको यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये सब असल में हुआ है। तो एमा फ्रॉस्ट बोलती है हाँ मुझे पता है कि हम लोगों की इस रियलिटी में शादी हो गई है। तो साइक्लॉप उठ के खाली एक बात बोलता है, पूरी की पूरी दुनिया, आखिरकार मैग्नेटो ऐसे कर कैसे सकता है इस पूरी दुनिया के साथ, और प्रोफेसर एक्स कहाँ हैं। तो वुल्वरीन कहता है कि वो अभी तक हमें मिले नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी तलाश में उनके स्कूल भी गया, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं था। हम लोग जो हैं अब यहाँ इस रियलिटी के अंदर बिखर चुके हैं और हम में से सिर्फ कुछ ही हैं जिनको मैं ढूंढ सकता हूँ। तो साइक्लॉप फौरन बोलता है कि हम किस किस को ढूंढ सकते हैं। फिर वहाँ से हम शिफ्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि पीटर पार्कर जो है एक सिटी के अंदर घूम रहा है और वहाँ पे हम देख रहे हैं ग्वेन स्टेसी, अंकल बेन और एंड में दोनों जिंदा हैं, यानी कि इस रियलिटी के अंदर अंकल बेन भी नहीं मरे। और हम देख रहे हैं कि पीटर पार्कर का बच्चा भी है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि सारे के सारे जो एक्समैन और एवेंजर्स वगैरह मिले थे इस रियलिटी के अंदर, वो आके पीटर के सामने खड़े हो जाते हैं। तो पीटर ये देख के फ़ौरन घबरा जाता है, लेकिन लाइला जो है फ़ौरन अपनी पावर पीटर के ऊपर इस्तेमाल करती है जैसे कि उसने सबके साथ करा। और जैसे ही लाइला अपनी पावर इस्तेमाल करती है पीटर पार्कर के ऊपर, हमें पीटर पार्कर की पूरी ज़िंदगी एक कॉमिक बुक पेज पर नजर आती है। हम देखते हैं कि सबसे पहले किस तरह स्पाइडरमैन ने ग्वेन स्टेसी को खो दिया, किस तरह उसको मैरी जेन मिली, किंग गॉब्लिन, लिजर्ड, वेनम, डॉक्टर ऑक्टोपस, मैरी जेन से शादी, अंकल बेन का खोना, डेली ब्यूगल में उसका काम करना, फ्लैश, एंड में उसको हर चीज़ याद आ जाती है जो कि उसके साथ असल में हुई थी। लेकिन ये देखने के बाद स्पाइडरमैन चिल्लाता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये बंद करो, ये सब झूठ है। तो इतनी देर में ग्वेन स्टेसी स्पाइडरमैन के पास आती है, वो पूछती है पीटर तुम्हें क्या हुआ आखिर, पीटर क्या हुआ। लेकिन स्पाइडरमैन ग्वेन को जब देखता है तो उसको वही बात ना याद आ रही होती है कि किस तरह उसकी गर्दन टूट गई थी नीचे गिरने के बाद, और वो चिल्ला रहा होता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो वुल्वरीन आके उसको संभालने की कोशिश करता है। इतनी देर में पीछे से अंकल बेन भी आ जाते हैं और बोलते हैं पीटर। तो जैसे पीटर अंकल बेन को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता अंकल बेन, ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं वहाँ से जो है स्पाइडरमैन पागलों की तरह भागता हुआ एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वो किसी की कोई बात नहीं समझ पा रहा होता, ना कुछ सुन पा रहा होता। तो ग्वेन स्टेसी मुड़ती और वुल्वरीन से कहती है कि एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो जरा ये मुझे बताओगे, और तुमने अभी भी मेरे हस्बैंड के साथ क्या करा, अभी मैं बताती हूँ तुम्हारा। तो ग्वेन स्टेसी जरा गुस्से में आ ही रही होती है कि एमा फ्रॉस्ट उसको अपनी साइकिक एबिलिटी से ऑर्डर दे देती है कि जाओ और जाके पार्क में खेलो और यहाँ पे वापसी लौट कर नहीं आना। तो साइक्लॉप बोलता है कि अब ये बताओ कि उससे जाके बात कौन करेगा, क्योंकि हमारे में से तो किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको जाके संभाल सके। वुल्वरीन बोलता है अब ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं जाके देखता हूँ उसको। हम देखते हैं कि वुल्वरीन जब छत पे जाके खड़ा होता है वो देखता है कि स्पाइडरमैन जो है बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। यानी हमने स्पाइडरमैन को इतना अफसोस में और इतना रोते हुए कभी नहीं देखा था कॉमिक्स के अंदर।
हम यहाँ देख रहे हैं स्पाइडरमैन आंसुओं से रो रहा है और वुल्वरीन से एक ही बात बोल रहा है कि प्लीज प्लीज लोगन मुझे बता दो कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुमने मेरे साथ कोई ट्रिक चली है, या फिर जो मेरा विलन है मिस्टीरियो उसने मेरे साथ ये सब कुछ करा है। अंकल बेन जिंदा है, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मुझे अभी जो दिखाया है वो झूठ है, बता दो मुझे। लेकिन बोलता है कि स्पाइडी मुझे माफ़ करना, लेकिन सच यही है, हम लोग एक बहुत बुरी रियलिटी के अंदर फंस गए हैं। यहाँ पे हमें जो चाहिए था उसने हमें वो दे तो दिया। वुल्वरीन बताता है कि हम एक बड़ी रियलिटी के अंदर फंस गए हैं। यहाँ पे जो है वांडा ने अपनी पावर इस्तेमाल करके हम सबको वो दे दिया जो हमें चाहिए था, लेकिन अभी भी हम लोगों को वो चीज़ें याद हैं और इसने इस पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है और हम ही हैं जो अब इसको रोक सकते हैं। तो स्पाइडरमैन उठता है गुस्से में और बोलता है, लोगन मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनको मार डालूंगा, मैं सबसे पहले मैग्नीटो को मारूंगा और फिर उसकी स्टूपिड बेटी को मार डालूंगा, मैं उन सबको मार डालूंगा और मैं अपने हाथों से मारूंगा उनको और मुझे रोकना नहीं जब मैं ये सब कर रहा हूँ। वुल्वरीन बोलता है, तुम मारोगे, इससे पहले तो मैं ही निपट लूंगा उससे। फिर हम देखते हैं जो ग्रुप वुल्वरीन के साथ जमा हुआ था एमा फ्रॉस्ट का, वो जाता है हर एक म्यूटेंट और हर एक एवेंजर्स के पास उनको याद दिलाने के लिए। तो हम देखते हैं वो किटी प्राइड के पास जाते हैं और लाइला अपनी पावर से उनकी पावर अनलॉक करती है और उनको असली रियलिटी दिखाती है। इसी तरह हम देखते हैं ग्रीन विच के अंदर वो लोग डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज के पास जाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में हम देखते हैं कि वो लोग मिस मार्वल के पास जाते हैं। शिकागो के अंदर हम देखते हैं कि वो टोनी स्टार्क के पास जाते हैं और उसको भी सब कुछ याद दिलाते हैं। हम देखते हैं वो शी हल्क और डेयर डेविल के पास भी जाते हैं, उनको भी सब याद दिलाते हैं। और जब वो आखिर में पहुंचते हैं ब्रुकलिन यानी कैप्टन अमेरिका के पास, तो ये देख के एकदम सब हैरत में आ जाते हैं। तो एमा बोलती है, लैला जरा एक मिनट रुक जाओ, अब हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर ये पावर यूज नहीं करेंगे। एमा बोलती है कि ये जो है कैप्टन अमेरिका है और ये अब तकरीबन 100 साल के हो गए हैं, क्योंकि इस रियलिटी के अंदर ये कभी बर्फ के अंदर जमे ही नहीं थे और अब कैप्टन जो है हमारे किस काम के नहीं, तो इसलिए कैप्टन अमेरिका जो है अब हमारे लिए इस रियलिटी में किसी काम के नहीं है। तो वुल्वरीन बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम उनकी मदद इस्तेमाल नहीं कर पाए। फिर हम देखते हैं कि वो सारे लोग एक जगह मीटिंग जमा करते हैं और सारे आपस में बात कर रहे हैं। तो एमा बताती है कि पूरी कंडीशन क्या है। वो बोलती है कि मैग्नीटो जो है एक दिमाग से सर फिर आदमी है और उसने अपनी बेटी को किसी तरह कन्विंस कर लिया कि वो इस पूरी दुनिया की रियलिटी को चेंज कर दे, जिसको जो जो चाहिए था उसने उसको वो दे दिया। वो हमेशा से चाहता था असल दुनिया के अंदर कि म्यूटेंट्स हमेशा पावर के अंदर हो और ह्यूमन हमेशा दब के रहें, तो उसने इस रियलिटी के अंदर बिल्कुल वैसा ही करा कि म्यूटेंट्स हर जगह हैं और ह्यूमन बहुत कम रह गए हैं। उसने चार्ल्स एक्सेवियर का इस्तेमाल करा क्योंकि उसके पास सबसे ज़बरदस्त माइंड रीडिंग एबिलिटी थी इस पूरी दुनिया के अंदर, उसके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल दिमाग था इस पूरी दुनिया के अंदर। तो उसने उसका दिमाग यूज़ करा और उसने ये पता लगाया कि किसको क्या चीज़ चाहिए थी और क्या चीज़ नहीं, तो इसलिए उसने उसी हिसाब से वो दुनिया बदली। तो मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ हुआ है, क्या तुम में से किसी और को कुछ और कहना है? तो एमा बोलती है कि हॉकाई मैं तुम्हारी सोच सुन सकती हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, तुम प्लीज़ लाइला को अपने ऊपर वो करने दो जो इसने हम सबके साथ किया है, ताकि तुम्हें हम पे यकीन होना शुरू हो जाए। लेकिन हॉकाई बोलता है कि इस लड़की को मुझसे दूर रखना, मैं इसके जादू में आना नहीं चाहता, मुझे नहीं देखना कि मैं इसकी रियलिटी में कैसे मारा था और कैसे नहीं, मुझे छोड़ दो मैं जैसा हूँ। हम देखते हैं कि ये सारी मीटिंग चल रही होती है कि इतनी देर में वो जो शील्ड के एजेंट्स होते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और बोलते हैं लोगों को कि तुम अपने हाथ ऊपर करो और यहाँ से खामोशी से चल लो और तुम बाकी के सारे अंडर अरेस्ट हो। लेकिन वो सारे आपस में मिलकर जो है लड़ना शुरू कर देते हैं, साइक्लॉप्स वगैरह जितने भी लोग होते हैं वो सब लड़ना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं रोग जो है उस बच्ची लाइला को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि मैं शील्ड की एक एजेंट हूँ और अपने हाथ ऊपर करो वरना ये बच्ची गई। वो ये बोल ही रही होती है कि उसका हाथ जो है लाइला की स्किन पे जाके टच करता है और हमें पता है रोग के पास म्यूटेंट पावर ये है कि वो जिसको टच करती है थोड़ी देर के लिए उसकी पावर बोरो कर लेती है। तो हम देखते हैं जैसे ही रोग उसको टच करती है उसकी पावर जो है रोग के अंदर आ जाती है और रोग के जैसे जितने भी वहाँ पे म्यूटेंट्स वगैरह होते हैं सबके अंदर वो पावर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। यानी कि वो जो शील्ड एजेंट रहते हैं उनको भी ये सारी रियलिटी समझ आ गई कि यहाँ पे असल में हुआ क्या है। तो ये सुनने के बाद और ये देखने के बाद जो लोग आए थे वो वहाँ पे गिर जाते हैं और उनमें से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ असल में ये हुआ है। हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टिक गिरी हुई होती है तो लोगों उसको उठाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन मिस्टिक उसकी मुँह में चमाट मारती है और बोलती है यार लगता है मैंने अपनी हड्डी ही तोड़ दी। तो वुल्वरीन कहता है इसको बचा के रखो कि जिसने ये तुम्हारे साथ किया है उसके लिए। तो मिस मार्वल बताती हैं कि हॉकाई चले गया है। तो एमा फ्रॉस्ट बोलती है इसको जाने दो, वैसे भी उसको यहाँ पे कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो हकीकत जानना ही नहीं चाहता है, इसलिए इसको जाने दो, वो जो करना चाहता है उसको करने दो। तो रोग उस बच्ची की तरफ देख के बोलती है कि बेटा तुम आखिरकार हो क्या चीज़, ये तुमने कैसे किया? तो एमा फ्रॉस्ट बताती है कि इस बच्ची से दूर रहो, उसको अब दोबारा मत छूना क्योंकि तुम अभी देख ही चुकी हो कि तुमने इसकी थोड़ी सी पावर अब्जॉर्ब करी तो हमारे साथ क्या हुआ। तो वो सारे जो है आपस में सेटल होते हैं। तो साइक्लॉप आगे बोलता है कि तुम लोग अपने अपने नर्वस ब्रेकडाउन बचा के रखो बात के लिए, अभी हमारे पास एक ज़रूरी काम है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मिस मार्वल सामने आती है और वुल्वरीन से पूछती हैं कि बताओ प्लान क्या है। वुल्वरीन बोलता है अब मेरी बात गौर से सुनो, हम लोग सीधा जाएंगे मैग्नीटो के पास क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि उसको पता होगा कि चार्ल्स एक्सेवियर कहाँ है। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं जिनोशा के अंदर जहाँ में मैग्नीटो खड़ा हुआ है और उसकी बेटी लॉर्डना उसके पास आती है और उसे मिलने लगती है। तो मैग्नीटो बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताओ तुम यहाँ किस लिए आई। तो वो बताती है लॉर्डना कि आज एक बहुत बड़ा दिन है और हमारे मेहमान आने ही वाले हैं और विक्टर वॉन डूम जो है वो यहाँ आधे घंटे में आ जाएंगे। तो मैग्नीटो बोलता है ठीक है,
तो लॉर्ना बोलती है डैडी आज आप इंजॉय करेगा, आज आपका दिन है। तो मैग्नीटो बोलता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं बस अभी आया। और हम देखते हैं मैग्नीटो जो है एक जगह जाता है और वहाँ जाके खड़ा हो जाता है अफसोस में। और हम सामने देखते हैं कि वहाँ पे चार्ल्स ज़ेवियर का मेमोरियल बना हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है ही डाइड सो जेनोशा कुड लिव। इसका मतलब ये है कि इस रियलिटी के अंदर चार्ल्स ज़ेवियर है ही नहीं, वो मर चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड।